प्रकार की आवाज होता है, ठन ठन की आवाज करता है। ये है नन मेटल। देखो इसमें करंट सप्लाई कितना भी तुम हीट कर दो गर्म तो हो जाएगी, लेकिन इसमें करंट सप्लाई नहीं होगा। राइट, अब देखते हैं इसका आवाज। मेटल है, मेटल नहीं है, ये नन मेटल है। ओके, क्योंकि इसका आवाज तो है, बस विशेष प्रकार की आवाज नहीं है। अगर इसको ओके, तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल रणदीप स्मार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आपको पता ही है कि हम लोगों ने कल समांगी और विषमांगी मिश्रण को पढ़ चुके, डिटेल में चर्चा कर चुके थे, और उसी खुशी में आज हम लोग धातु, उपधातु और अधातु की चर्चा करेंगे, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की चर्चा करेंगे। बने रहिए आप लोग हमारे साथ और देखते रहिए लर्न विद स्मार्ट वर्क इस टॉपिक को कैसे डील करता है। पहली बात हम लोग ये जानते हैं, धातु को एक और लैंग्वेज में कहा जाता है, उसे कहते हैं सुचालक, और धातु को कुचालक और उपधातु को अर्धचालक के नामों से जानते हैं हम लोग। और इसी नाम से जुड़ी हुई चीज़ों को आज पढ़ेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे धातु और धातु और उपधातु के डिफिनेशन को पढ़ेंगे, और पीरियोडिक टेबल में मेटल, मेटलाइट्स एंड नॉन मेटल की स्थान कहाँ है। ओके, और साथ ही साथ इसका प्रॉपर्टीज को जानेंगे। पहली बात, मेटल्स किसे कहते हैं? मेटल्स का मतलब होता है मेटल्स यानी सुचालक। पहले डिफिनेशन लिखते हैं। धातु किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, धातु कहलाता है। लिख लो एग्जांपल में लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इटीसी। अगर पहचानना है कि धातु है या नहीं, इस डिफिनेशन में सिंपल सी बात कही जा रही है कि धातु उसे कहते हैं जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो। एग्जांपल में देखते हैं, यह है लोटा। अगर इसको हीट करना स्टार्ट कर दें तो क्या ये गर्म होगी? हाँ, ये गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये उष्मा और विद्युत का सुचालक है, तभी तो ये हीट हो गई। राइट, बात ये सही है। और पहचानने का कोई तरीका, धातु को जब हथौड़े से पीटेंगे हम लोग तो उसे ठन ठन की आवाज आती है। इसमें तन्य की प्रकृति पाई जाती है। वो तन्य क्या है? मतलब कि इसको गर्म करके, हीट करके, पिघला करके इसको तार की तरह खींच सकते हैं लंबा। ओके, और इसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं मेटल्स को। तो क्या आवाज करती है, वो कैसे देखते हैं। एक विशेष प्रकार की धातु में आवाज होती है, जैसे ग्लास। देखो, एक विशेष प्रकार की आवाज होता है, ठन ठन की आवाज कर रहा है। राइट, ये धातु की आवाज थी। ठन ठन की जहां आवाज की वो धातु है, इसमें करंट सप्लाई भी होता है। राइट, इसे हम लोग धातु कहते हैं। अब चलते हैं ओ धातु किसे कहते हैं, यानी नॉन मेटल। जस्ट अपोजिट, मेटल्स में आवाज विशेष प्रकार की है, लेकिन उसमें आवाज तो है बट विशेष प्रकार की नहीं है। उसमें ढप ढप जैसे आवाज करेगा। ओके, उसमें क्या होता है, उसमें तन्य की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। अगर उसको हथौड़े से पीटा जाए तो वो अदात वर्धनीयता नहीं होती, वो टूट जाती, बिखर जाती है। उसमें चमक भी नहीं होती, इसमें बहुत विशेष प्रकार की चमक होती है। लिखते हैं ओ धातु किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो उष्मा और विद्युत का कुचालक हो, वो धातु कहलाती है। ओके, जैसे कि लकड़ी, कार्बन, ईटीसी, बहुत सारे अभी देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब चलते हैं वो धातु आवाज कैसे करती है, ढब ढब से। एक बार प्रैक्टिकल देख लो कैसे। चलो देखो, ये है नॉन मेटल। देखो, इसमें करंट सप्लाई कितना भी तुम हीट कर दो, गर्म तो हो जाएगी, लेकिन इसमें करंट सप्लाई नहीं होगा। राइट, अब देखते हैं इसका आवाज, धप धप। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये है नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। ओके, क्योंकि इसका आवाज तो है, बस विशेष प्रकार की आवाज नहीं है। अगर इसको अगर हथौड़ा सा मारे तो टूट के बिखर जाएगा। समझ चुके? अब चलते हैं उपधातु क्या है। क्या बोलता है, मेटल्स के जस्ट अपोजिट क्या था, नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों मिल के बनाता है क्या, उपधातु यानी मेटलाइट्स। राइट, अब चलते हैं मेटलाइट्स कैसे। एग्जांपल में किसको ले, चलो एक बल्ब लेते हैं। बल्ब का जो ये पार्ट है, मतलब प्लास्टिक का पार्ट, वो धातु की गिनती में आ गया। जिससे करंट सप्लाई हो रहा है वो किसके गिनती में आ रहा है, वो धातु की गिनती में आ रहा है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि धातु करंट को सप्लाई करता है, मतलब जा रहा है, और जिससे लाइट निकल रहा है वो प्लास्टिक है, यानी वो धातु है। राइट, इससे हम कह सकते हैं ये उपधातु के एग्जाम्पल में आ चुका। राइट, अब चलते हैं उपधातु किसे कहते हैं, लिख लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण मौजूद हो, उसे उपधातु कहते हैं। ओके,
जैसे कि लिख लो सिलिकॉन, जर्मेनियम, etc। अब चलते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल में मेटल्स का स्थान कहाँ पे है। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्यों नहीं। अगर दिखाना चाहेंगे आप तो हम क्यों नहीं देखना चाहेंगे, बात सही है। ठीक है, देखो देखो टुकड़ा में बढ़ गया। जितना मेटल्स था वो सारा एलिमेंट्स अलग हो गया। जितना दिख रहा सारा मेटल्स है, पूरा मेटल्स है। देख लो मेटल्स की संख्या कितनी ज़्यादा है। अब चलो नॉन मेटल्स की संख्या देखते हैं। अब जितना दिख रहा देखो साइड हो रहा है। अब देखो मेटलाइट्स की संख्या कितना कम है। मेटल्स की ज़्यादा था, नॉन मेटल्स की कम था। उसके बाद नॉन मेटल्स और मेटल्स की तुलना में कितना कम है मेटलाइट्स, कितना कितना कम हो गया मेटलाइट्स, राइट। तो आप लोग ये समझ चुके कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की मेटल भी बहुत प्रकार के, एलिलिक मेटल, बहुत सारे मेटल है, अभी नहीं चर्चा करेंगे। ये S1 का मेटल, P ब्लॉक का मेटल्स, D ब्लॉक का मेटल्स, बहुत सारे मेटल हैं। लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं सिर्फ मेटल्स का जो स्थान है वो पीरियोडिक टेबल के किस स्थान पे मौजूद है, इसके बारे में चर्चा कर लिए। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की चर्चा कर चुके। ओके, व्हाट इज डिफरेंट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। पहले लिखो धातु और धातु उपधातु। ठीक, पहले में लिखो धातु। देखो तन्य होते हैं, बोल रहे थे, उसको खींच के लंबा कर सकते हैं, लेकिन वो धातु नहीं होते। धातु सुचालक होती है और धातु कुचालक होती है। और जो इधर दिख रहा है क्या है, उपधातु। उपधातु में शून्य शून्य लगाते चल जाओ, क्योंकि इसमें पाई जाएगी भी, नहीं भी पाई जाएगी। ओके, इसलिए शून्य शून्य। देखो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसी कारण वो चमकता है। और धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ओके, अगर इस प्रकार हम कह दें कि कोई धातु चमकता किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, ठीक। और वो धातु चमकता नहीं है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। ओके, उसके बाद धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, और धातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है। धातु और धातुवर्धनीयता होती है, और उपधातु टुकड़ों में बढ़ती। एग्जाम्पल लिख लो, मैग्नीशियम लोहा में लिख लो, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। उपधातु में आ जाओ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस। इतना ही, अब कल मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़े से भी इंटरेस्ट आई तो इस चैप्टर को पूरा क्लियर ही पढ़ लीजिए आप, मज़ा आ जाएगा और बहुत सी चीज़ जानकारी मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। ओके, अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेहिचक। बाय, अब कल मिलेंगे।